हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो आज हम शेयर करने वाले हैं शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान पेपर का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर के नोट्स की। तो आज हम थर्ड पेपर बीएड एमजीकेवीपी की बात कर रही हूँ। तो एमजीकेवीपी के सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2018-2017 में भी आ चुका है। तो वीडियो को देखिएगा और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो क्वेश्चन आपका है मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एमजीकेवीपी के 2017 के पेपर में भी पूछा है और 2018 के भी, दोनों लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप आंसर किस तरह लिखेंगे? तो आप हेडिंग डालेंगे मौलिक अनुसंधान, जिसे हम बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, तथा क्रियात्मक अनुसंधान जिसे हम एक्शन रिसर्च भी कहते हैं, में अंतर करके हेडिंग डाल के फिर आप थोड़ा थोड़ा डिटेल बताएंगे मौलिक और क्रियात्मक का। उसके बाद फिर हम इसके अंतर वाले पॉइंट पर चलेंगे। लॉन्ग का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको डिटेल बताना पड़ेगा। तो अब चलिए हम इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी किया करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट्स पाने के लिए और बहुत सारी यूजफुल चीज़ें पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश वैसे करूँगी बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक बार समझ लेंगे सुन के तो आप जो है बिना याद करे भी केवल अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लिख सकते हैं। तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। तो हम बात करते हैं कि लिखेंगे क्या। लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के साथ साथ मौलिक अनुसंधान का भी अपना विशेष महत्व है। यानी अगर शिक्षा जगत की बात की जाए तो क्रियात्मक अनुसंधान और आपके मौलिक अनुसंधान जो है दोनों का अपना जो है विशेष महत्व होता है। आगे, एक और जहां शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांतों का प्रतिपादन आवश्यक है, दूसरी ओर व्यवहारिक कठिनाइयों को हल करने के लिए संबंधित व्यक्तियों के वैज्ञानिक प्रयास भी उतने ही आवश्यक मानते हैं। इसको आप इस तरह समझिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे पहली चीज़ एक जो है डाउट क्लियर कर देती हूँ कि अंतर क्या है। बाकी अंतर बताने से पहले आपका मौलिक अनुसंधान जो है वो एक तरह से जो है जन सामान्य तक पहुँचने की बात की गई है। मतलब इससे क्या है, हर एक व्यक्ति, हर एक जो है क्षेत्र आपका जो है वो प्रभावित होता है मौलिक अनुसंधान से। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो विद्यालय से रिलेटेड होता है और विद्यालय परिसर के ही इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन आपका मौलिक अनुसंधान जो है वो आपकी जन साधारण प्रॉब्लम भी जो होगी उससे भी रिलेटेड होती है। और ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं कि जो मौलिक अनुसंधान है वो वर्ल्ड वाइड जो है रेंज पे काम करता है, लेकिन क्रियात्मक आपके केवल विद्यालय परिसर के अंतर्गत काम करता है। तो अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए। मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है सिद्धांतों का प्रतिपादन आवश्यक है। तो ये क्या है कि जो आपके मौलिक अनुसंधान जो है वो आपके सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। आपका क्रियात्मक में क्या है कि जो अनुसंधान करता है वो अपने आसपास की जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने के वैज्ञानिक प्रयास करता है। तो मेनली यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर सिद्धांत का प्रतिपादन जरूरी है, जैसे आपने देखा होगा कोई सिद्धांत प्रतिपादित कर लिया तो वो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, मतलब हर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उस सिद्धांत को मान रहे हैं, उस सिद्धांत के अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पर यह भी दिखा गया है कि व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी होती हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो बहुत बच्चों की जैसे कुछ कठिनाई आ गई तो उसको दूर करने के लिए जो संबंधित व्यक्ति है, तो अगर हम क्लासरूम की बात कर ले तो उस टाइम शिक्षक है और छात्र हैं। तो छात्रों को अगर कुछ दिक्कत हो गई तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ वैज्ञानिक प्रयास करता है। जैसे कभी वो व्याख्या करके बताया, सामने वाले बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो क्या करता है, उसको वो जो है प्रदर्शन करके उस चीज़ को समझा सकता है, या फिर 3D इमेज की वजह से मतलब कोई ऑब्जेक्ट लगे उस चीज़ को अच्छे से समझा सकता है। तो मतलब बहुत तरीके वो अपना सकता है जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि एक तो सिद्धांतों का प्रतिपादन आवश्यक है शिक्षा में, और दूसरी ओर जो व्यवहारिक कठिनाई है उसको हल करने के लिए उस डिपार्टमेंट से जुड़े व्यक्ति जो हैं वो वैज्ञानिक प्रयास करें, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है शिक्षा के क्षेत्र में। केवल सिद्धांत प्रतिपादित करने से सब चीज़ें सबको नहीं आ जाती हैं। अगर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको वो चीज़ नहीं समझ में आती है तो कहीं ना कहीं उसको उनकी प्रॉब्लम को दूर करने का काम भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए दोनों चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे लिखेंगे
मौलिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण और सामान्यीकरण करने की अनौपचारिक तथा व्यवस्थित प्रक्रिया है। यानी मौलिक अनुसंधान जो है वो वैज्ञानिक विधि से ही विश्लेषित की जाती है, यानी चीज़ों को, और उसे जन सामान्यीकरण का मतलब उसे जन सामान्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। इसको देखिए सरल भाषा में आप कैसे कह सकते हैं। आगे है, अर्थात मौलिक अनुसंधान या शोध ऐसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष में एक सिद्धांत विकसित करना होता है। ऐसे शोध में शोधकर्ता द्वारा प्रायः व्यापक रूप से वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों व सिद्धांतों की खोज की जाती है। यानी मौलिक अनुसंधान, देखिए अनुसंधान को शोध भी कहते हैं, तो इसमें डाउट मत रखिएगा। तो मौलिक शोध या मौलिक अनुसंधान जो है, हम ऐसे शोध को कहते हैं जिसमें कि जो शोधकर्ता है यानी जो शोध करने वाला है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई भी एक डिपार्टमेंट हो उसमें एक सिद्धांत विकसित करे। जैसे हम सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स हुआ, तो फिजिक्स में एक सिद्धांत प्रतिपादित कर लिया कि जैसे गति के नियम है तो वो किस आधार पे काम करते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ है। या फिर किसी एक क्षेत्र में हम जो है राजनीति शास्त्र की बात कर लें, किसी एक डिपार्टमेंट में कोई एक सिद्धांत वो प्रतिपादित कर दिया, तो उसका विकास करना जो है शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है मौलिक अनुसंधान में। और इसमें जो शोधकर्ता है उस वो जो किस मतलब इस ऐसे शोध में जो शोध करता है उसके द्वारा जो है व्यापक रूप से वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं वो, नियम व सिद्धांत जो है इनकी खोज की जाती है। इसको मैं इस तरह आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे अभी आपके लेटेस्ट में भी अगर हम बात करें, इधर बीच जो ब्रेकिंग न्यूज़ रही है, बहुत परेशान किया है लोगों को, कोरोना। तो कोरोना की जो वैक्सीन है या कोरोना के लिए जो नियम बताए गए थे कि आपको सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, मास्क पहनना है, बहुत सारी चीज़ें और वैक्सीन वगैरह, तो ये जो शोध करता है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को वो चीज़ ना हो, उसके लिए एक सिद्धांत बना दिया गया कि आपको इन नियमों का पालन करना है। तो ये जो है इस तरह का जो मौलिक शोध है, इस तरह का जो शोध है वो आपके मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। बात करें क्रियात्मक की, तो मैंने पहले ही कहा कि क्रियात्मक जो है वो विद्यालय परिसर से जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान ने मौलिक अनुसंधान के वास्तविक अभिप्राय को अपनाते हुए सिद्धांतों के प्रतिपादन की बजाय समस्याओं के समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान में मौलिक अनुसंधान कहीं कहीं इन्वॉल्व तो है, लेकिन मौलिक अनुसंधान में किसी की प्रॉब्लम क्या है उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनका मेन काम क्या है कि उस चीज़ से रिलेटेड जो क्षेत्र विशेष है उस चीज़ से रिलेटेड एक सिद्धांत प्रतिपादित कर दे। जैसे हम बात करें कोविड की, हम एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं नहीं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक घर में 4 मेंबर हैं, मम्मी पापा बच्चे, 2 बच्चे हैं उनके। अब एक पेरेंट्स को हो जाता है यानी पिता को हो जाता है मान लेते हैं, तो आपका जो मौलिक अनुसंधान है उसने सीधे सीधे कह दिया कि आपको सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, लेकिन उसकी वजह से सोशल डिस्टेंस बनाने की वजह से उस घर वालों के ऊपर क्या प्रॉब्लम बीत रही है इसका उनसे कोई कोरिलेशन मतलब उनका कोई संबंध नहीं इस चीज़ से। उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले मतलब उस आदमी के परिवार का क्या हो रहा है, उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है या उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो घर को मैनेज नहीं कर पाए या कुछ और भी प्रॉब्लम, या घर में कुछ हो जा रहा है तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये प्रॉब्लम से मौलिक अनुसंधान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, ये सब कुछ देखता है, जानता है, लेकिन इसका एक चीज़ अच्छा है कि ये केवल सिद्धांत प्रतिपादित करने की जो है कोशिश नहीं करता है। ये जो समस्या हो रही है उसको दूर करने के लिए कुछ वैज्ञानिक तरीके अपनाता है। वो ये कह सकता है कि आप जो है अगर आपको जैसे उनको खाना देना है तो आप मास्क लगा के जाइए, आप जो है सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करिए, आप जाइए। यानी वो लोगों के प्रॉब्लम को समझता है, उनको दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मैंने ये समझाने की कोशिश की कि मौलिक अनुसंधान जो है वो केवल सिद्धांतों के प्रतिपादन पर जोर देता है, लेकिन आपका क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए उसके लिए भी वो कोशिश करता है, कुछ तरीके अपनाता है। तो ये होता है आपका मौलिक और क्रियात्मक अनुसंधान। तो आगे इसमें लिखेंगे अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि करना है। यानी समस्याओं को कहीं न कहीं जो है उनका अध्ययन करके उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ नवीन तथ्य खोजे, कुछ नवीन सिद्धांत प्रतिपादित करे। तो ये आपका जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। तो ये आपका हो गया मौलिक और क्रियात्मक अनुसंधान। अब हम इसके मेन अंतर की बात करेंगे। तो चलिए अब हम इसके पॉइंट टू पॉइंट जो अंतर होते हैं, जो डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करते हैं।
आप लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान व मौलिक अनुसंधान के बीच अंतर को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, हम इधर एक तरफ मौलिक अनुसंधान लिखेंगे और एक दूसरी तरफ क्रियात्मक अनुसंधान या शोध। तो एक एक करके सारे पॉइंट देख लेते हैं। काफ़ी इजी है, एक बार आप सुन लेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपको मैंने काफ़ी थोड़ा समझाने की कोशिश की, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप खुद ब खुद समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा, दोनों के बीच क्या मेन अंतर है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला है, इसके उद्भव का श्रेय मुख्य रूप से विज्ञान को है, जबकि क्रियात्मक शोध में इसका उद्भव का मुख्य श्रेय या उद्भव का श्रेय मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान को है। यानी मौलिक अनुसंधान में जो है वो केवल विज्ञान, जैसे कोविड का वैक्सीन बनाना तो वो टोटली आपके विज्ञान से रिलेटेड है। यानी जो मेन श्रेय है उद्भव का मौलिक अनुसंधान में वो शुद्ध विज्ञान को है, जबकि आपके क्रियात्मक में है क्या है, सामाजिक विज्ञान को है, क्योंकि इसमें व्यवहारिक समस्याओं को समझकर उनको दूर करने की बात कही गई है लोगों के। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा है, मौलिक में इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों की खोज करना है। जैसे मैंने पहले कहा कि इनमें समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, इसमें विशेष क्षेत्र, जो क्षेत्र विशेष है उससे संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन करना ही होता है मौलिक अनुसंधान में। तो उद्देश्य क्या है, नए सिद्धांतों की खोज करना। जैसे कोविड का वैक्सीन या कोविड प्रॉब्लम आई तो ये सिद्धांत आपको फॉलो करना है, ये नियम आपको फॉलो करने हैं, ये बता दिया गया। जबकि क्रियात्मक शोध क्या है, इसका उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार एवं प्रगति करना है। मैंने कहा आप बस इस तरह एक समझने का तरीका आप इस तरह समझ के चलो कि मैं एक कोविड का एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, और क्योंकि क्रियात्मक जो है वो केवल आपके विद्यालय परिसर से जुड़ा है, तो इसमें उद्देश्य भी क्या होगा, वही विद्यालय की जो कार्यप्रणाली है उसमें मतलब उसमें सुधार हो सके, उसकी जो है प्रगति हो सके। तो इसका उद्देश्य तो केवल वही होगा, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय परिसर से जुड़ा होता है। तो ये आपका दूसरा अंतर हो गया। लेकिन मौलिक में क्या है, वो जन समानता किसी भी क्षेत्र विशेष से रिलेटेड आपके सिद्धांत को वो इसकी मतलब इस जो है खोज की जा सकती है मौलिक अनुसंधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसके अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि अनुसंधानकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध हो, जबकि क्रियात्मक में है कि अनुसंधानकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल कहा और एक को मैंने आपके विद्यालय का एग्जाम्पल कहा, तो दोनों को एक साथ अगर आप सोचें तो आप ये भी देखेंगे कि जो कोविड का जैसे कोविड का जो वैक्सीन बना रहा है या कोविड के लिए जो कुछ नियम या सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है, क्या उसका संबंध किसी सामान्य व्यक्ति से है। जैसे मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरी प्रॉब्लम समझेंगे नहीं, उन्हें केवल जो है सबकी मतलब एक तरह से उन्हें जो नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, एक ओवरऑल जो उनको रिजल्ट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें करते हैं। किसी व्यक्ति की पर्सनल समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। जबकि अनुसंधानकर्ता में क्या है कि एक क्लास में कई बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, उस बच्चे को नहीं समझ में आया तो टीचर क्या करेगा, उस बच्चे से पूछेगा आपको समझ में आया कि नहीं। अगर बच्चा कहता है नहीं तो टीचर उसको समझाने की और तरीके अपना सकता है। तो इसमें अनुसंधानकर्ता जो है वो टीचर है, और टीचर क्या करता है, टीचर का जो संबंध होता है समस्या से वो प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी बच्चा खुद अपनी समस्या बताएगा और तो टीचर को पता चल गया कि ये समस्या है कि मेरे इस बच्चे को समझ में नहीं आया, तो वो उसको दूर करने की कोशिश करेगा। तो समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है अनुसंधानकर्ता का। चौथा पॉइंट है, इसमें समस्या से संबंधित व्यक्ति कार्य नहीं करता। यानी जो अगर जैसे मुझे ये समस्या हो रही थी, जैसे मुझे कोविड के लिए प्रॉब्लम, मुझे दिक्कत हो रही है सांस लेने में या मुझे सर्दी जुकाम बुखार वगैरह सब कुछ हो रखा है, तो जो अनुसंधान करता है वो मैं नहीं हूँ। यानी जिसको समस्या है वो व्यक्ति अनुसंधान करता नहीं होता है, या फिर वो व्यक्ति अनुसंधान नहीं करता है। तो समस्या से संबंधित व्यक्ति जो है वो कार्य नहीं करता है। लेकिन अनुसंधानकर्ता में क्रियात्मक अनुसंधान में क्या है, इसमें समस्या से संबंधित व्यक्ति स्वयं समस्या का हल खोजता है। यानी टीचर की समस्या है कि उसके मतलब उसके कुछ बच्चों में से कुछ बच्चे को नहीं समझ में आया, तो वो अपनी समस्या खुद दूर करेगा। तो यानी वो खुद बच्चे को इस तरह पढ़ाएगा कि उस बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, ये उस टीचर की समस्या थी और उस समस्या को टीचर ने ही दूर किया। तो समस्या से संबंधित व्यक्ति स्वयं समस्या का हल खोजता है। ठीक। पांचवा है, समस्या का संबंध सामान्य परिस्थिति से होता है। जैसे मैंने कहा कोविड क्या है, जन सामान्य तक पहुंचा हुआ था, हर देश में फैला हुआ था। तो ऐसा नहीं कि किसी एक लिमिट क्षेत्र में था, ऐसा कुछ नहीं था। और हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हर दूसरा व्यक्ति कोविड से जो है परेशान था। तो समस्या का संबंध सामान्य परिस्थिति से होता है, जबकि क्रियात्मक में क्या है कि समस्या का संबंध विशिष्ट परिस्थिति से होता है। टीचर ने इस क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाया तो इस टॉपिक मतलब इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक उसको नहीं समझ में आया किसी बच्चे को, तो
एक विशिष्ट परिस्थिति से संबंध होता है उस समस्या का। छठा है, इसके अंतर्गत शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब कोविड के लिए कोई रूल बनाए, कोई सिद्धांत बनाए, या कोविड के लिए कोई वैक्सीन बना रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा कोई भी बना देगा सब लोग फॉलो कर लेंगे। उसके लिए जो शोधकर्ता है उसको एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उसके लिए ये चीज़ होता है कि आप इस लेवल तक पढ़े हो या आपको इस लेवल तक नॉलेज होगा तभी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो एक कंडीशन है, इसमें बाउंडेशन है। जबकि इसमें क्रियात्मक में क्या है कि इसमें शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी उसने किसी बच्चे को बताया, उस बच्चे को नहीं समझ में आया, अब इसके लिए वो किसी से प्रशिक्षण लेने थोड़े जाएगा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाया और इस बच्चे को नहीं आया बाकियों को आ गया, तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। जो शोधकर्ता है वो खुद अपने आप को इस तरह से या खुद अपनी बातों को इस तरह से समझाने की कोशिश करता है कि जिसको नहीं आया बच्चे को उसको भी समझ में आ जाए। तो कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती अगर शोधकर्ता को कुछ प्रॉब्लम आ गई तो। ठीक, अगला सातवां है, इसमें शोधकर्ता को विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि लेना आवश्यक होता है। जैसे मैंने कहा एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो वही चीज़ कहा गया है कि उसको स्नातकोत्तर की उपाधि लेना आवश्यक होता है जो शोधकर्ता होगा। जबकि आपके इसमें क्रियात्मक में क्या है कि इसमें अनुसंधानकर्ता कौन होगा या शोधकर्ता कौन होगा? शिक्षक, प्राचार्य, प्रशासन तथा विद्यालय निरीक्षक। तो इसमें अनुसंधानकर्ता शिक्षक, प्राचार्य, प्रशासन तथा विद्यालय निरीक्षक हो सकते हैं। यानी विद्यालय से जुड़े हुए लोग, ओवरऑल विद्यालय से जुड़े हुए लोग जो मतलब जो बच्चों को शिक्षा देते हैं या विद्यालय के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके शिक्षक हो गए, आपके प्रधानाचार्य हो गए, जो प्रशासन है विद्यालय का प्रशासन वो हो गया, विद्यालय का निरीक्षक करने वाले हो गए, ये लोग जो है वो आ जाएंगे इसके शोधकर्ता के अंतर्गत। अगला है हमारा है, इसके अंतर्गत समस्या का रूप अधिक व्यापक एवं मौलिक होता है। यानी जो समस्या होगी मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत वो समस्या व्यापक होगी और मौलिक होगी, यानी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे परेशान होगा और एक व्यापक क्षेत्र में फैला होगा। जैसे कोविड क्या था, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है कोविड को लेके। तो समस्या मौलिक भी है और पूरे व्यापक रूप में फैली हुई है। तो मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत समस्या का जो स्वरूप है वो कुछ इस तरह का होगा। जबकि क्रियात्मक में क्या है कि इसके अंतर्गत समस्या का रूप संकुचित होता है, कक्षा विषय तथा विद्यालय तक ही सीमित होता है। यानी किसी एक बच्चे को कोई एक टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई दो टॉपिक नहीं समझ में आया, तो जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं संकुचित है, एक लिमिटेड क्षेत्र में है। किसी एक बच्चे को नहीं आया, दो बच्चे को नहीं आया, या फिर कोई एक टॉपिक नहीं आया, दो टॉपिक नहीं आया, मतलब कहीं ना कहीं है तो एक विद्यालय के अंतर्गत ही ना, पूरे वर्ल्ड में तो नहीं है या पूरे देश में नहीं है, कंट्री में नहीं है, पूरे स्टेट में नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, एक विद्यालय के अंतर्गत ये चीज़ हो रही है, इसीलिए जो क्षेत्र है वो संकुचित है। नौवां है, इसमें सामान्यीकरण का विशेष महत्व होता है। जबकि क्रियात्मक में इसमें सामान्यीकरण का महत्व नहीं है, इसके निष्कर्ष स्थानीय परिस्थिति पर लागू होता है। देखिए ये चीज़ को समझिएगा, सामान्यीकरण का मतलब क्या है। अगर हम दोनों को शिक्षा के क्षेत्र में समझाने की कोशिश करें तो पहले क्रियात्मक को समझ लीजिए, फिर मौलिक को समझना आसान होगा। तो इसमें कहा कि इसमें सामान्यीकरण का महत्व नहीं है। सामान्यीकरण का मतलब जैसे कि अगर हम बात करें कि आज हमारे यहाँ अगर हम बात करें कि यूपी के इस छोटे से राज्य में इस छोटे से आपके ज़िले में एक छोटे से क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राइमरी स्कूल है। उस प्राइमरी स्कूल में एक टीचर किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रहा है, उसको नहीं समझ में आया, तो उस जो समस्या को दूर करने के लिए वो क्या करेगा, कुछ उपाय अपनाएगा और वो समस्या उस बच्चे की दूर हो जाती है। तो आप ये बताइए कि इस यूपी के एक छोटे से क्षेत्र में ये प्रॉब्लम हो रही है, छोटे से विद्यालय के अंतर्गत। अब क्या ये पूरे, या फिर हम पहले कंट्री की बात कर लेते हैं, ये कंट्री के दूसरी छोर हम चल रहे हैं, साउथ में चले जाएँ या फिर हम ईस्ट में चले जाएँ या वेस्ट में चले जाएँ। अब वहाँ के स्कूल में, एक प्राइमरी के स्कूल में फिर वही एक अध्यापक किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, तो क्या वो जो तरीका उस छोटे से क्षेत्र में यूपी वाले हुआ था वही तरीका अपनाकर क्या टीचर उस बच्चे की समस्या को दूर कर देगा? नहीं कर पाएगा ना। हर बच्चा अलग होता है, हर क्षेत्र का माहौल अलग होता है, सबकी समझने की शक्ति अलग होती है, समझाने का तरीका अलग होता है। तो आप ये कह नहीं सकते कि जो यहाँ पर अप्लाई किया गया मेथड वही अप्लाई पूरे वर्ल्ड में या पूरे कंट्री में कर लेंगे तो भी वही चीज़ बच्चे को आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन मौलिक में क्या है कि हमने जैसे हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हमको जो है NCERT ने अपने बुक में कुछ चेंजेस किया, कुछ टॉपिक को इस तरह समझाया, तो वो हर जगह पढ़ाया जाएगा, वो सिद्धांत हर जगह पढ़ाया जाएगा, हर विद्यालय में पढ़ाया जाएगा, हर जगह पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कंट्री के किसी भी कोने में हो। NCERT की बुक पढ़ रहा है तो उसको ये टॉपिक हर जगह मिलेगा, ये सिद्धांत वो हर जगह फॉलो करेगा। तो यहाँ पर क्या है, वो जन जन तक पहुँच रहा है, जन सामान्य तक पहुँच रहा है
किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। तो मौलिक में क्या है कि ये सामान्य, इसमें सामान्यीकरण का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये जन सामान्य तक पहुँचता है, लोगों तक पहुँचता है और लोग इसको मानते हैं या फॉलो करते हैं। लेकिन क्रियात्मक में ऐसा नहीं होता। किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम में समझाया गया तो ऐसा नहीं कि दुनिया के किसी छोर में कोई बच्चा है उसको भी उसी तरह समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। वो ये क्या है, केवल एक स्थानीय परिस्थिति पर लागू होता है। टीचर ने इस बच्चे को यहाँ पे बताया तो ये इस तरह समझा तो ये यहीं तक ही सीमित रह जाएगा, कहीं दूसरी जगह ये नहीं वैलिड हो पाएगा, नहीं मान्य हो पाएगा, या उस तरह बच्चे और दूसरी जगह किसी बच्चे को इस तरह समझाने पर वो नहीं समझ पाएगा। ये केवल यहाँ पर अप्लाई हुआ। तो यही है कि इसमें सामान्यीकरण का महत्व नहीं है, जबकि उसमें सामान्यीकरण का विशेष महत्व है। 10वां है, इसके अंतर्गत मूल्यांकन बाह्य होता है, विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। जबकि क्रियात्मक में इसके अंतर्गत शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है तथा समस्या के समाधान में लेता है कि समस्या के समाधान में कहाँ तक सफलता मिली है। यानी मौलिक में जो मूल्यांकन कर रहा है कि ये जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ या ये जो नियम बनाया गया, ये जो तथ्य बताए गए हैं वो जो सही है कि नहीं, उनको मानना चाहिए कि नहीं, ये कहाँ तक वैलिड है, इसका मूल्यांकन करने के लिए बाह्य होता है। जैसे कोविड का एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल इसलिए लेके चल रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे WHO जो है वो मूल्यांकन कर रहा था कि आपको ये वैक्सीन आप लगवा सकते हैं या ये आप फॉलो कर सकते हैं कि नहीं, ये जो गाइडेंस मिल रही है लोगों को उनको वो फॉलो करना चाहिए कि नहीं। तो जो मूल्यांकन है वो बाह्य होता है इसके अंतर्गत, और इसके लिए कुछ विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। जबकि क्रियात्मक में क्या है कि शिक्षक स्वयं ही निर्णय लेता है कि उसको समस्या का समाधान किस तरह करना है, और उसने अगर समाधान कर दिया है तो वो कहाँ तक सफल हुई है ये शिक्षक खुद ही जज कर लेगा, उसको किसी बाह्य लोगों की आवश्यकता नहीं है। 11वां है, इसमें परिणामों द्वारा चरम सत्यों की खोज करके ज्ञान में वृद्धि होती है। यानी इसमें जो सिद्धांत बने होते हैं वो मतलब जो रिजल्ट आया है उसके द्वारा जो सत्य है उसकी खोज की जाती है ताकि लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो जाए, और वो चीज़ें सबको बताई जाती है, जन सामान तक पहुंचाई जाती हैं, तो लोग उसको जानेंगे समझेंगे, तो सिंपल सी बात है उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। जबकि आपके क्रियात्मक में क्या है, इसके द्वारा विद्यालय की गतिविधियों एवं कार्य प्रणाली में सुधार होता है, क्योंकि ये विद्यालय परिसर से जुड़ा होता है। इसमें अगर किसी समस्या का समाधान कर ली जाए या फिर इसमें कोई शोध कर लिया जाए कि विद्यालय में पानी नहीं आ रहा, तो ये विद्यालय परिसर का काम है, केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, पूरे विद्यालय परिसर की। तो विद्यालय में आज पानी नहीं आ रहा तो क्या प्रॉब्लम है, इसको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो वही है कि इसके द्वारा विद्यालय की गतिविधियों और कार्य प्रणाली में जो है सुधार होता है कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें कैसे करना है कि सही हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये मैंने 11 अंतर बता दिए, कोशिश किया कि बहुत आसान चीज़ों शब्दों में समझाऊं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। बाकी नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है, या कमेंट करके बता दीजिएगा या पूछ लीजिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छे से समझे होंगे तो आप खुद ब खुद लिख लेंगे। मैंने 2 एग्जाम्पल लेके चला है, एक विद्यालय का क्योंकि क्रियात्मक वाला विद्यालय परिसर से जुड़ा है, और आपका मौलिक वाला जो जन सामान्य एक सामान्य प्रॉब्लम से जुड़ी होती है। तो मैंने दोनों को समझा है, एक को कोविड को लेके एग्जाम्पल और एक को मैंने विद्यालय परिसर। तो आई होप कि आपको समझ में तो वैसे आ जानी चाहिए। तो आई होप कि यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको समझ में आई भी होंगी। नहीं आए तो जैसे मैंने कहा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आगे लिखेंगे, इन सभी बिंदुओं से हम मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान के बीच अंतर को भलीभांति समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।